तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी ए जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसका सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया जो फाइनल सिलेबस है 2024-25 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हिंदी का मैं आपको सिलेबस समझा दूँगा। ये मैं आपको बता दूँगा कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर और कौन-कौन से चैप्टर यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है बच्चों? और एक ख़ास बात और है कि ये हमारा सिलेबस वाली सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के हम सिलेबस की वीडियोज़ लेकर के आएँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए क्योंकि लाइक करना आपके लिए तो फ्री है, ठीक है? एक भी रुपया आपका नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है, वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट वगैरह रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके सवाल वगैरह होते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल में अगर अभी तक आप जॉइन नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन हो जाइए। हम आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स वगैरह हो गया या इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होते हैं वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है लर्निंग किंग 10th। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा क्लास 10th का। तो आज ही जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए बच्चों, ठीक है? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए हिंदी का जो आपका सिलेबस बनना है क्लास 10th का, वो इन 2 किताबों के अंदर से, इन 2 बुक्स के अंदर से बनना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट बुक रहेगी आपकी क्षितिज भाग 2 करके और सेकंड बुक रहेगी कृतिका भाग 2 करके, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन-कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले जो आपकी क्षितिज भाग 2 ये वाली जो पुस्तक है, ये वाली जो बुक है, इसके अंदर से देख लीजिए कौन-कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसका जो एनसीईआरटी का विषय सूची वाला पेज होता है ना, वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है? और यहाँ पर मैं जो एनसीईआरटी बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो नई वाली बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है यानी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए भी बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है? चलिए, देखिए ये जो इसका जो काव्य खंड वाला सेक्शन होता है, यहाँ से जो भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। जैसे सूरदास जी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर अगला है हमारा यहाँ पर तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपको पढ़ना है। फिर थर्ड है हमारा यहाँ पर चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, ये आपको पढ़ना है। फिर फोर्थ है हमारा यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है? ये आपको पढ़ना है बच्चों। फिर 5वां है आपका यहाँ पर नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये आपको पढ़ना है। और छठा जो है हमारा यहाँ पर मंगलेश डबराल जी का यहाँ पर संगतकार जो है, ये आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका काव्य खंड है, इसके अंदर से टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं। अब आपका जो यही वाली बुक है क्षितिज भाग 2 करके, इसका जो गद्य खंड है, इसमें से देख लीजिए क्या-क्या पढ़ना है। जो 7वां चैप्टर है आपका स्वयं प्रकाश जी का यहाँ पर नेताजी का चश्मा, ये आपको पढ़ना है बच्चों। फिर 8वां जो आपका चैप्टर है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का यहाँ पर बाल गोविंद भगत, ये भी पढ़ना है आपको। फिर 9वां जो आपका चैप्टर है यशपाल जी का लखनवी अंदाज, ये पढ़ना है आपको। फिर 10वां जो आपका चैप्टर है मनु भंडारी जी का एक कहानी, यह भी, ये भी पढ़ना है। और 11वां जो आपका चैप्टर है यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। जो आपका 12वां चैप्टर है मंदत आनंद जसु की कौशल्यान करके संस्कृति, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर, यानी कि 2024-25 के सिलेबस के अंदर बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको गद्य खंड से भी समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। अब आपकी जो सेकंड वाली बुक है, कृतिका भाग 2 करके, इसके अंदर से देख लीजिए क्या-क्या आपको पढ़ना है। बेसिकली 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं इस बुक के अंदर से, लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, ये आप देख ही सकते हैं।
जो आपका चैप्टर नंबर 1 है माता का अंचल करके, ठीक है? शिव पूजन सहाय जी का, ये आपको पढ़ना है। फिर जो आपका सेकंड चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का, ये आपको पढ़ना है। और थर्ड जो आपका चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का, ये भी आपको पढ़ना है। तो टोटल 3 चैप्टर आपको इस बुक के अंदर से पढ़ना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब जो आपका ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है? ग्रामर वाला जो भाग है, व्याकरण वाला जो हिस्सा है सिलेबस का, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है? कि ग्रामर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं, वह रचनांतरण होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर वाच्य पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, पद परिचय क्या होता है, अलंकार जो होते हैं इनको पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अलंकार से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फिर संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन लगभग 120 शब्दों में ये आएगा आपका, ठीक है? उसके आगे चले तो जो आपका अनौपचारिक पत्र होता है, वो आएगा लगभग यहाँ पर 100 शब्दों के अंदर। अनौपचारिक पत्र लेखन ये हो गया 100 शब्दों में। फिर आगे देखिए स्ववृत्त लेखन जो होता है, ये 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, ये आ सकता है। ईमेल लेखन आ सकता है 80 शब्दों में। या फिर विज्ञापन लेखन आ सकता है 40 शब्दों में, संदेश लेखन हो गया ये 40 शब्दों में आ सकता है। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं, यानी अनसिंग पैसेज वगैरह होते हैं ना, ये आ सकते हैं आपके। तो ये व्याकरण यानी कि आपका जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं वो बता रखा है कि ग्रामर इस तरह से आपका है कि यही सारी चीज़ें आएँगी, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? बहुत सारी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, तो लोग ग्रामर स्किप कर देते हैं, ग्रामर के बारे में नहीं बताते हैं कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। बट मैंने ऐड कर दिया, आपको बता दिया कि ग्रामर के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है? चलिए, तो यही था हमारा सिलेबस, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो बच्चे जिनके पास एनसीईआरटी की पुरानी वाली किताबें हैं, ओल्ड बुक्स है, ठीक है? हो सकता है आपने सेकंड हैंड बाय किया हो किसी स्टेशनरी से या किसी दुकान से, या फिर अपने दीदी भैया इनसे लिया हो, अपने सीनियर्स से आपने सेकंड हैंड पुस्तकें यानी किताबें ली हो एनसीईआरटी की। उसमें क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? तो वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं ना, ये डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है आपको। जैसे क्षितिज भाग 2 करके जो आपकी पुस्तक है, उसके अंदर जो काव्य खंड वाला सेक्शन था जो मैंने आपको बताया, इसमें से आपका देव तवैया कवित्त, ये पूरा पाठ डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर गिरजा कुमार माथुर जी का यहाँ पर छाया मत छूना, ये पूरा पार्ट डिलीट है। फिर ऋतुराज जी का यहाँ पर कन्यादान, ये पूरा पार्ट डिलीट है, ठीक है? तो इसको यहाँ पर अगर आपके पास पुरानी वाली किताब है तो उसमें निशान लगा लीजिए कि ये हमारा डिलीट है बच्चों, ठीक है? इस तरह से कट का निशान आप लगा सकते हैं। फिर जो आपका गद्य खंड है, इसमें से आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पाठ आपका डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी पूरा पार्ट डिलीट है, नहीं पढ़ना है, ठीक है? फिर आपकी जो कृतिका भाग 2 करके जो पुस्तक है, इसमें से आपका ऐहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ठीक है? तो ये पार्ट डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये पूरा पार्ट डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ओके? तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाक़ई में पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।